फटे कपड़ों की जगह महीन रेशमी वस्त्र थे। उसके पैरों में कभी चप्पल नहीं थी। अब उसके पास चमड़े के मुलायम जूते थे। उसके पास नौकरों की एक पूरी फौज थी जो उसकी हर आज्ञा का पालन करती थी। लेकिन इस सब के बीच रामू ने अपना स्वभाव नहीं बदला। महल के एक शांत कोने में उसने अपने श्याम बाबा का एक छोटा सा मंदिर बनवाया। रोज सुबह शाम वह वहीं बैठकर दीपक जलाता, ठीक उसी तरह जैसे वह खंडहर में जलाता था। उसकी प्रार्थना में अब भी कोई मांग नहीं होती थी, केवल कृतज्ञता होती थी। हे बाबा, यह सब तेरी लीला है, मैं तो तेरा दास हूं। राजा श्याम सिंह दूर से रामू के कार्यों का अवलोकन करते रहे। वे बेहद प्रसन्न थे। रामू ने सिद्ध कर दिया था कि एक व्यक्ति का चरित्र उसके पद या धन से निर्धारित नहीं होता, बल्कि उसके हृदय की पवित्रता से होता है। मंत्रियों ने कई बार रामू की शिकायत की, यह कहते हुए कि वह राजकोष का दुरुपयोग कर रहा है, पर राजा श्याम सिंह ने हर बार उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उन्हें रामू पर पूरा विश्वास था। वर्ष बीत गए। रामू ने मुख्य कल्याण अधिकारी के रूप में कल्याणपुरी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। नगरी में खुशहाली लौट आई थी, शिकायतें कम हो गई थीं और प्रजा राजा श्याम सिंह के साथ साथ रामू की भी प्रशंसा करती थी। रामू का नाम अब केवल एक अधिकारी का नहीं, बल्कि एक संत और एक सेवक का पर्याय बन गया था। एक दिन राजा श्याम सिंह ने अपने दरबार में एक विशेष सभा बुलाई। दरबार में भीड़ थी और सभी के मन में उत्सुकता थी कि आज राजा क्या घोषणा करने वाले हैं। राजा श्याम सिंह ने अपने सिंहासन पर बैठे हुए रामू को अपने पास बुलाया। रामू, राजा ने कहा, तुमने अपनी सेवा से कल्याणपुरी का भाग्य बदल दिया है। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चे हृदय से किया गया कार्य कितना फलदायी हो सकता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी जिम्मेदारी देना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। रामू ने विनम्रता से सिर झुकाया। महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए सदैव तत्पर हूं। मेरे श्याम बाबा की कृपा से मैं हर चुनौती का सामना करने को तैयार हूं। राजा श्याम सिंह ने एक गहरी सांस ली और फिर दरबार में घोषणा की, आज मैं महाराजा श्याम सिंह कल्याणपुरी के सिंहासन का त्याग करता हूं और आज से रामू इस राज्य का नया महाराजा होगा। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, पर इस बार वह सन्नाटा पहले से ज्यादा गहरा और विस्मयकारी था। फिर अचानक पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। प्रजा और दरबारी, जिन्होंने रामू के कल्याणकारी कार्यों को देखा था, अब उसके राज्याभिषेक का समर्थन कर रहे थे। एक भिखारी को राजा बनाना यह केवल राजा श्याम सिंह का निर्णय नहीं, बल्कि स्वयं श्याम बाबा की लीला थी। रामू स्तब्ध खड़ा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। यह उसके लिए अकल्पनीय था, किसी चमत्कार से कम नहीं। वह भागा और रामू ने सिसकते हुए कहा, मैं यह पद कैसे स्वीकार कर सकता हूं? मैं तो एक भिखारी था, मुझे राजकाज का क्या ज्ञान। मैं इस भारी जिम्मेदारी को कैसे संभाल पाऊंगा? राजा श्याम सिंह ने रामू को उठाया। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी, एक ऐसी चमक जो रामू ने केवल अपने श्याम बाबा के चित्रों में देखी थी। रामू, राजा ने कहा, राजा बनने के लिए केवल राजसी रक्त और तलवार की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्रजा के प्रति प्रेम, न्याय की भावना और सबसे बढ़कर निस्वार्थ सेवा का भाव चाहिए। ये सब गुण तुम्हारे पास हैं। तुम्हारा अनुभव तुम्हें सिखाएगा और तुम्हारा विश्वास तुम्हें राह दिखाएगा। फिर राजा ने अपने माथे पर बंधा मुकुट उतारा और रामू के सिर पर रख दिया। मुकुट रखते ही पूरे वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। रामू को लगा जैसे उसका शरीर एक अलौकिक ऊर्जा से भर गया हो। उसे राजा श्याम सिंह के रूप में स्वयं खाटू श्याम बाबा के दर्शन हो गए। राजा श्याम सिंह के मुख पर वही दिव्य मुस्कान थी जो रामू अपने दिए की लौ में देखता था, वही आभा जो उसने श्याम बाबा के चित्रों में देखी थी। हे मेरे श्याम बाबा, रामू के मुंह से अनायास निकल गया। राजा श्याम सिंह, जो अब अपने मूल स्वरूप में लग रहे थे, ने रामू को आशीर्वाद दिया।
रामू, तुमने अपनी भक्ति और संतोष से मुझे प्रसन्न किया है। यह सब मेरी ही लीला है। जाओ और अपनी प्रजा पर न्याय और प्रेम से शासन करो। तुम एक महान राजा बनोगे। रामू ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपने श्याम बाबा की भक्ति नहीं छोड़ी। हर रात वह अपने महल के मंदिर में दीपक जलाता और अपने श्याम बाबा से यही बात कहता, हे बाबा, यह सब तुम्हारी कृपा है। मैं बस तुम्हारा एक छोटा सा माध्यम हूं। मेरा जीवन, मेरा राज्य सब तुम्हारे चरणों में समर्पित है। एक दिन महाराजा रामू अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक वृद्ध महिला को दरबार में लाया गया। वह महिला फटे पुराने वस्त्रों में थी। उसके चेहरे पर समय और अभाव की गहरी लकीरें थीं, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह महिला कुछ अस्वस्थ थी और उसने न्याय की गुहार लगाई थी। जैसे ही उस महिला ने अपना नाम राधा बताया, महाराजा रामू का हृदय जोर से धड़क उठा। यह नाम, यह आवाज, यह सब उससे अपने अतीत के उस गहरे घाव की याद दिला रहा था। उन्होंने उस महिला को अपने पास बुलाया। तुम्हारा नाम राधा है? महाराजा रामू ने कांपते स्वर में पूछा। महिला ने धीरे से सिर हिलाया। जी महाराज, मैं अपनी छोटी सी झुग्गी में अकेली रहती। कुछ लोगों ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। महाराजा रामू ने ध्यान से उस महिला के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में एक खास किस्म की चमक थी। एक छोटा सा तिल उसकी दाहिनी भौं के ऊपर और एक आवाज जो उन्हें वर्षों पुरानी यादों में खींच ले गई थी। उनके मन में उथल पुथल मच गई। उन्होंने उससे उसके बचपन, उसके गांव और उसके परिवार के बारे में पूछा। महिला ने धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू किया। अकाल, माता पिता की मृत्यु और कैसे एक दिन वह अपने भाई रामू से बिछड़कर भटक गई। उसे याद था कि उसका भाई हमेशा उसे श्याम बाबा की कहानियां सुनाता था। एक क्षण के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराजा रामू की आंखों से आंसू बह निकले। राधा, उन्होंने पुकारा और अपनी कुर्सी से उठकर उस वृद्ध महिला के पास गए। उन्होंने उससे गले लगा लिया। मैं तुम्हारा भाई रामू हूं। मैं तुम्हें कितनी सालों से ढूंढ रहा था। राधा भी महाराजा रामू को पहचान नहीं पाई थी, पर उसके हृदय में एक अजीब सी शांति उतर आई थी। जब रामू ने उसे अपने बचपन की कुछ निजी बातें बताईं, तो राधा भी अपने भाई को पहचान गई। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वह अपने भाई को एक भिखारी के रूप में जानती थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वही उसका भाई अब एक महाराजा है। श्याम बाबा ने उनके बिछड़े हुए परिवार को एक चमत्कार के रूप में वापस मिला दिया था। महाराजा रामू ने अपनी बहन को अपने महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने उसे सम्मान पूर्वक रखा और सुनिश्चित किया कि उसे जीवन में कभी कोई कमी न हो। राधा ने भी अपने भाई के साथ रहकर उसके कल्याणकारी कार्यों में अपना योगदान दिया। वह अक्सर कहती थी, मेरे भाई को श्याम बाबा ने जो कुछ दिया है वह उसके विश्वास और उसके प्रेम का फल है। रामू की वह पुरानी लकड़ी की डिबिया जिसमें वह राधा के लिए पैसे और अनाज बचाता था, आज भी उसके में आया और एक अंतिम संदेश दिया। हमेशा अपनी प्रजा को अपने परिवार का हिस्सा समझना, उनके सुख दुख को अपना सुख दुख समझना और सबसे बढ़कर उस परम शक्ति पर विश्वास रखना जिसने मुझे एक भिखारी से राजा बनाया और मेरी खोई हुई बहन को मुझसे मिलाया। वह शक्ति ही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। और इस तरह महाराजा रामू ने शांति से अपने शरीर का त्याग किया।